आईफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कह सकते हो फीचर्स ऐसी ऐसी जगहों पे छुपे होते हैं कि हमको भी जब पता चलता है तो हम चौंक जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे एंड वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ऐसा कोई ट्रिक भी बताने वाला हूं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है आई मैसेज के अंदर। तो आई मैसेज में आपको ये तो पता होगा कि सपोज कोई भी यहाँ पे वर्ड में लिखता हूं एंड उसके बाद इस एरो पे मैं लॉन्ग प्रेस जब करूंगा एंड उसके बाद जब मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एक एको का ऑप्शन मिलता है। अब ये तो आपने ऑलरेडी यूज किया ही होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर मैसेज को अगर आपको और भी इनोवेटिव बनाना है तो उसके लिए अगेन आपको आना है यहाँ पे एंड इस बार आप यहाँ पे कोई भी एक इमोजी आप इनपुट कर दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला इमोजी ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे को ये करना है कि मेरे को स्पेस देना है, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के वापस मेरे को कोई और इमोजी यहाँ पे ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला मैं डाल देता हूँ एंड अगेन यहाँ पे मेरे को स्पेस करना है। अगेन मेरे को एक और इमोजी यहाँ पे ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला कर देता हूं। तो अब मेरे पास ये 3 कलर्स आ चुके हैं। इसके बाद अगेन मेरे को इस पर्टिकुलर एरो पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद मैं स्क्रीन पे आऊंगा एंड इस बार आप देखोगे जो इफेक्ट आपको जो मिलता है वो ज्यादा अच्छा मिलता है। तो ऑफकोर्स सेम ही है एको, लेकिन सिंस मैंने अलग अलग इमोजीज यहाँ पे यूज किए इसके वजह से आपको जो लेआउट मिलता है, जो आपको इफेक्ट मिलता है वो कहीं ज्यादा बेटर मिलता है कंपेयर टू इसके पहले वाले ऑप्शन में। तो अगर आई मैसेज में आप थोड़ा सा मजा लेना चाहते हो तो ये वाला ट्रिक जरूर यूज करें। नेक्स्ट जो ट्रिक है उसको आप ट्रिक कह भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है एंड उसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस पर्टिकुलर ट्रिक में मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन ये था कि रिंगटोन अगर आप एक बार क्रिएट कर देते हो तो उसको डिलीट कैसे किया जाए। अब रिंगटोन कैसे क्रिएट करना उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप आई बटन पे क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हो। लेकिन एक बार आपने रिंगटोन क्रिएट कर दिया उसके बाद उसको डिलीट करना का जो ऑप्शन है वो ऐसी जगह पे छुपा हुआ है कि उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूं कैसे उस रिंगटोन को आपको डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आना है आपको सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको आना है साउंड्स एंड हैप्टिक्स में। उसके बाद आपको आना है रिंगटोन के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मेरे को कोई भी रिंगटोन डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का कोई ऑप्शन मेरे को दिख ही नहीं रहा है। लेकिन उसका ट्विस्ट ये है कि आपको जो भी सॉन्ग या जो भी रिंगटोन यहाँ से डिलीट करना है उसके लिए आपको इसको स्लाइड करना पड़ेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। जैसे आप इसको लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो अब आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कितनी बार एप्पल इन फंक्शंस को ऐसी ऐसी जगहों पे छुपा के रखता है कि उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो ट्रिक है या फिर फीचर भी आप कह सकते हो वो ये है कि कितनी बार ये होता है कि कुछ एप्स आपने परचेज किए होते हैं एंड उन एप्स को अगर आपको ऐप स्टोर से हाइड कर देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऐप स्टोर में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है जिसमें आपका पिक्चर दिख रहा होगा, आपको उस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे परचेज पे क्लिक कर देना है एंड अगेन माय परचेजेस में आना है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वो सारे एप्स दिख जाएंगे जो आपने इंस्टॉल किए थे या फिर आपने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किए थे। अब अगर आपको चाहिए कि आपके ऐप स्टोर में ये वाले एप्स आपको नहीं दिखने चाहिए तो उसके लिए आपको इतना ही करना कि इन एप्स को लेफ्ट साइड स्लाइड कर देना है। जैसे आप इसको लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो अब आपको इनको हाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि ये हाइड करके मेरे को क्या मिलने वाला है। तो कितने सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स या मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने ये मेरे को पूछा है कि वो एक एप्पल आईडी शेयर करते हैं उनके फैमिली के साथ एंड जब वो एप्पल आईडी उनकी फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो उनकी फैमिली वाले भी ऐप स्टोर में इन सब एप्स को देख सकते हैं। तो उसे होगा कि आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है वो एप्स नहीं देख पाएंगे जो आपने अपने फोन में इंस्टॉल किए हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको जरूर से जरूर ऑफ करना चाहिए एंड उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है प्रिवेसी का। प्रिवेसी के अंदर आपको आना है ट्रैकिंग के अंदर। ट्रैकिंग के अंदर आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि इसको आपको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। तो ऑफ का मतलब यह है कि कोई भी एप्स आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे एंड अगर आप इसको ऑन रखते हो तो वो एप्स आपको पूछेंगे पहले कि वो ट्रैक करे कि ना करे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ऐप आपको पूछे ही, इसलिए टू बी सेफ इट्स ऑलवेज बेटर कि इसको आप ऑफ ही रखें। तो फिलहाल आप देख सकते हो ये वाला जो फीचर है ऑफ मोड में है। नेक्स्ट जो फीचर जो एप्पल ने इनबिल्ट आपके आईफोन में दिया है वो ये है कि सेटिंग्स के अंदर आप जब आते हो तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड्स का। पासवर्ड्स पे आप जैसे एंटर करोगे एंड यहाँ पे सपोज मैं कोई भी ऐप के अंदर आता हूँ, फॉर एग्जांपल कैनवा में आता हूँ। अब इसके अंदर आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड देखने को मिल रहा है। तो जो भी एप्स आप यूज कर रहे हो उनके यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आपको देखने तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो एंड अब अगर स्क्रीनशॉट को आप शेयर करने जाओगे तो आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट में यूजर नेम तो आपको दिख रहा है लेकिन पासवर्ड ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। तो कहने का मतलब आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें एप्पल ध्यान रखता है। तो जैसे होगा है कि अगर भूल से भी आपने आपका पासवर्ड शेयर कर दिया इन स्क्रीनशॉट्स के जरिए तो ऑटोमेटिकली एप्पल उसको हाइड कर देता है। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो एयरपॉड से रिलेटेड। तो जो वॉल्यूम पे अपने एयरपॉड से म्यूजिक सुन रहे हो अगर आपको उस वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो ऑफकोर्स आप वॉल्यूम को यहां से इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन व्हाट इफ जो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको आउटपुट मिलता है आपके एयरपॉड से उसको आप और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो
तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो विजुअल, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक कर देना हेडफोन अकोमोडेशंस पे जो फिलहाल ऑफ है, एंड यहाँ पे आके आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद अभी भी प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आपको आना है वॉइस रेंज पे। तो वॉइस रेंज पे आप जैसे टिक मार्क करोगे उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइड, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसको आपको ऑल द वे स्ट्रॉन्ग पे ट्रैक कर देना है। जैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग पे कर दोगे उसके बाद आपको जो म्यूजिक का आउटपुट मिलेगा आपके एयरपोर्ट से वो कहीं ज्यादा हायर होगा। एंड जैसे कि एप्पल यहाँ पे कहता है ये सिर्फ एप्पल एंड बीट्स हेडफोन्स के ऊपर ही सपोर्ट करेगा और कई हेडफोन से सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन याद रखना कि हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनने से आप अपनी हेल्थ को स्पॉइल मत कर देना। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि कितनी बार ये होता है कि आपको लोकेशन सर्विसेज आपको ऑन करना पड़ता है एंड उसके लिए आपको कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं मिलता है। आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको आना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी के अंदर आपको आना है लोकेशन सर्विसेज में। एंड अब यहां जाके आपको लोकेशन सर्विसेज ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आपको और भी सिंपल कर देना आपका प्रोसेस तो उसके लिए आपको इतना ही करना है कि आपको यही काम सीरी से करवा देना है। तो उसके लिए आप जैसे सीरी को एक्टिवेट करोगे तो आपको इतना ही बोलना है टर्न ऑन लोकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरी ने आपका लोकेशन सर्विसेज ऑन कर दिया एंड इसी तरीके से आप लोकेशन सर्विसेज ऑफ भी कर सकते हो। तो टिप्स एंड ट्रिक्स का काम यही है कि लंबा चौड़ा जो मेथड है उसको और भी आसान बना देता है। अब लोकेशन सर्विसेज की बात चली रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको एक लोकेशन सर्विसेज से यहाँ पे आइकन मिलता है। अब ये आइकन चेंज होता रहता है। कभी आपको यहाँ पे एक आउटलाइन वाला आइकन दिख रहा है, कितनी बार ये वाले आउटलाइन के अंदर कोई कलर फिल हो जाता है। तो आपको वेरियस यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। अब इन आइकन्स के अलग अलग रीजंस होते हैं। तो जैसे आप सेटिंग्स के अंदर आओगे एंड वहां पे आप जैसे प्राइवेसी में आओगे, प्राइवेसी में आपको आना है लोकेशन सर्विसेज के अंदर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 3 टाइप के आइकन्स मिलते हैं। एक जो है हॉलो एरोज, एक है पर्पल एरोज एंड तीसरा है ग्रे एरो। तो फिलहाल मेरे को जो अभी यहाँ पे ऊपर आइकन दिख रहा है वो एक हॉलो एरो। तो हॉलो एरो का मतलब ये है कि जो भी एप्स को आपने लोकेशन सर्विसेज का राइट दिया हुआ है वो अब एक्सेस कर सकता है आपके लोकेशन सर्विसेज को। एंड अगर आपको यहाँ पे पर्पल एरो दिख रहा है उसका मतलब ये है कि रिसेंटली किसी ऐप ने आपका लोकेशन एक्सेस किया हुआ है। एंड अगर आपको यहाँ पे ग्रे एरो दिख रहा होगा तो उसका मतलब ये कि पिछले 24 आवर्स में किसी ऐप ने आपका लोकेशन एक्सेस किया है। एंड अब अगर आपको चेक करना है पिछले 24 आवर्स में कौन से ऐप ने आपका लोकेशन सर्विसेज एक्सेस किया है तो आप यहां से देख सकते हो। जैसे वेदर ने मेरे लास्ट 24 आवर्स में एक्सेस किया है, जबकि सिस्टम सर्विसेज के अंदर मैं आता हूं तो यहां पे कंपास मेरा फिलहाल लोकेशन एक्सेस कर रहा है क्योंकि यहां पे मेरे को जो ऑप्शन मिलता है वो है पर्पल एरो का। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एप्स आपका लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं और कब कर रहे हैं एंड वो चेक करने के लिए आपको यहां पे वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि कितनी बार आपको कोई कॉल आता है एंड आपका फोन कहीं दूर पड़ा हुआ है। तो अगर आपको जानना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे किसका कॉल आ रहा है तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर आपका कॉलर का नाम देख लो, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका आईफोन आपको अनाउंस करके बताएगा कि किसका कॉल आ रहा है एंड वो एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है फोन का। फोन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनाउंस कॉल्स। अनाउंस कॉल्स में ऑफकोर्स आप नेवर हेडफोन्स ओनली, हेडफोन्स एंड कार तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलवेज करोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आपका फोन अनाउंस करके आपके कॉलर का नाम बताएगा आपको। तो अगली बार अगर आपको जानना है किसका कॉल आ रहा है तो आपको बस इतना ही करना है, आपको वो वॉइस सुनना है और वो कॉलर का नाम सुनना है एंड दैट्स इट। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको कॉल पिकअप करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट एंड आखिरी जो ट्रिक है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड उसके लिए आपको आना है आई मैसेज में। अब आई मैसेज में अगर आप जैसे कीबोर्ड यहाँ पे खोलते हो तो आपको कोई एडिशनल ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिख रहे, लेकिन इस पर्टिकुलर कीबोर्ड में एक हिडन ऑप्शन है एंड वो हिडन ऑप्शन जानने के लिए आपको इस पर्टिकुलर फोन को लैंडस्केप मोड में डालना पड़ेगा। एंड अब जब आप लैंडस्केप मोड में इसको लेके आओगे तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल आइकन दिख रहा है। अब ये जो आइकन है वो है हैंड राइटिंग का। तो अब जब मैं इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करता हूं उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको हैंड रिटन ऑप्शंस मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई टाइप करके नहीं भेजना है तो आप हैंड रिटन भी भेज सकते हो। एंड हैंड रिटन मैसेज सेंड करने के लिए अगर आपको ये ऑप्शंस यूज नहीं करने तो यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ऑफकोर्स मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, पर अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप यहाँ पे कुछ भी हैंड रिटन करने के बाद यहाँ पे आप डन कर सकते हो। जैसे आप डन करोगे तो आपका जो हैंड रिटन मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड अब आप इसको सेंड कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आई मैसेज में काम करेगा, ये एसएमएस में काम नहीं करेगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बाजू में जो बेल आइकन है वो भी जरूर दबाएं। देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।